नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एबी रोड पर बना C21 मॉल अवैध साबित हो गया है। यहां 2.52 लाख स्क्वायर फीट पर निर्माण की अनुमति थी, लेकिन शहर में कंसल्टेंट के साथ आयुष डॉक्टर्स ने संभाला ओपीडी। प्राइवेट अस्पताल में ओपीडी बंद। इंदौर के लता मर्डर केस में 5 साल बाद फैसला, हत्यारे को उम्र कैद, नर्स को मारा क्यों पता नहीं। सराफा में महिला के पर्स से सोने का हार चोरी, पुलिस ने शिकायत पर 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। महिला को अश्लील इशारे कर किया परेशान, पुलिस ने शिकायत के बाद 51 साल के व्यक्ति पर केस दर्ज किया। इंदौर में एडमिट चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मरीज की मौत, 1 हफ्ते पहले जांच के लिए पुणे लैब भेजे गए थे सैंपल। एबी रोड पर बना C21 मॉल अवैध साबित हो गया है। यहां 2.52 लाख स्क्वायर फीट पर निर्माण की अनुमति थी, लेकिन मालिक पिंटू छाबड़ा ने 5.59 लाख स्क्वायर फीट पर बना दिया। मामले में हाईकोर्ट ने महापौर निगम आयुक्त सिटी इंजीनियर पिंटू छाबड़ा पत्नी प्रभजोत कौर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट परमानंद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि पिंटू उर्फ गुरजीत सिंह पिता भगत सिंह छाबड़ा प्रभजोत कौर छाबड़ा ने निवासी योजना क्रमांक 74 में 2006 से 2008 के बीच आईडीए और टीएनसीपी से भ्रष्ट साठगांठ करके 4 व्यापारियों को रियायती दर पर आवंटित 17 भूखंडों को अवैध रूप से हथियाकर इनका संयुक्तिकरण करवाकर 9,554.2 वर्ग मीटर यानी कि 1,02,849.3 वर्ग फीट का एबी रोड के मुख्य मार्ग के कॉर्नर का एक ही रिक्त भूखंड होना बताकर वर्ष 2006 में यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मल्टीप्लेक्स के कमर्शियल निर्माण की टीएनसीपी और नगर निगम से निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 13,800 को प्राप्त कर ली थी। इसमें 40% कवरेज एवं 2.0 FR देकर 15 वर्ग मीटर तक की ऊंचाई में B+1, B+2, B+3, G3 तक के निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करके भवन का निर्माण 2003 में शुरू कर 2006 में संपन्न कर लिया था। आश्चर्यजनक ये है कि इनमें से 8 भूखंडों के विक्रय पत्रों से निष्पादन ही आईडीए ने मार्च 2007 में किया। इससे साफ जाहिर है कि टीएनसीपी के संयुक्तिकरण आदेश व नगर निगम द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा में ये 8 भूखंड पिंटू के पास उपलब्ध ही नहीं थे, तो फिर उपलब्ध 9 भूखंडों को पूरे 17 भूखंड होना बताकर 1,02,849.3 वर्ग फीट कैसे बता दिया गया। सिसोदिया ने बताया कि 17 वर्ष बाद हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए मामले में अपने अधिवक्ता विवेक दलाल के माध्यम से गत 13 अगस्त को महापौर निगम आयुक्त सिटी इंजीनियर पिंटू छाबड़ा पत्नी प्रभजोत कौर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मरीज 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। खरगोन सीएमएचओ डॉक्टर MR सिसोदिया ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल 1 हफ्ते पहले उसका सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद अगर पुष्टि होती है तो यह मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस का पहला मामला होगा। मामला कसरावत क्षेत्र के पीपलगोन में रहने वाले 22 वर्षीय युवक का है। पिछले शनिवार को उसे इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस पर इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने खरगोन सीएमओ को सूचना दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार दोपहर पीपलगोन के सघन सर्वे भी किया। यहां टीम को अन्य कोई संदिग्ध मरीज नहीं मिला था। इंदौर में सोमवार को भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते आयुष विभाग और मेडिकल कॉलेज के दूसरे कंसल्टेंट को ओपीडी ड्यूटी पर लगाया गया है। इंदौर के सरकारी अस्पताल में सभी विभाग की ओपीडी शुरू है, वहीं इंदौर के सभी प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी बंद रखी गई है, जबकि एडमिट मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बता दें, जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल के सूचना के चलते सरकारी अस्पताल में रोजाना की तुलना में आधे से कम मरीज पहुंचे। एमवाय अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 3,000 पर्चियां कटती है, लेकिन सुबह 11:30 बजे तक सिर्फ 25% मरीज ही पहुंचे। एमवाय हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव ने सुबह हॉस्पिटल में पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीज से बातचीत की।
डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि अभी सभी यूनिट में कंसल्टेंट मरीजों को देख रहे हैं, फिलहाल समस्या जैसी कोई बात नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील बारोड़ ने बताया कि सभी प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी बंद रखी गई है, जबकि एडमिट मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स के साथ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद अब नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश, एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन, एमपी डेंटल एसोसिएशन सहित सभी एसोसिएशन ने मैदान पकड़ लिया है। सभी ने 17 अगस्त को ओपीडी में केस नहीं देखेंगे की बात कही है। इसी तरह सभी प्राइवेट डॉक्टर ने क्लिनिक भी बंद करने के साथ सिर्फ इमरजेंसी केस पर काम करने की बात कही थी। ये हमारी जो बहन के साथ जो वारदात हुई है, ये उसके लिए तो है ही, पर मेन मोटो इस चीज़ का ये है, जो भी जितने भी हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका ये मोटो है कि एक सेंट्रल लेवल पे एक प्रोटेक्शन एक्ट जारी किया जाए, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है डॉक्टर्स के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारी बहनों के लिए। चाह रहे हैं कि जो घटना हुई है हमारी साथी के साथ वेस्ट बंगाल में, और उसके मतलब इतने क्रूरता के साथ उसका मर्डर कर दिया गया, उसका रेप कर दिया गया, 6-7 घंटों तक ये बताया गया कि सुसाइड है, एविडेंस वगैरह टैम्पर करने की कोशिश करी गई, उसके पेरेंट्स को उसकी बॉडी नहीं देखने दी गई, और उसके बाद जब हम लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो गुंडों को भेज दिया गया और उस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वैंडलाइज कर दिया गया। तो मतलब कि किस बात की डेमोक्रेसी और किस बात का हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 78 ईयर्स के बाद, अगर हमारी आवाज़ों को ऐसे दबाया जा रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें 1 हफ्ता हो गया है, मगर वो जो हमारी कलीग है, जो हमारी साथी है, उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। और उसके बाद जो बंगाल सरकार है उसके द्वारा जो है वो प्रदर्शन को शांतिपूर्व जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको दबाने की पूरी संभव कोशिश हो रही है। किसी दिन वहाँ पे 5000 लोग घुस के आ रहे हैं, वहाँ पे तोड़ाफोड़ मचा रहे हैं, फिर उसके बाद जो वहाँ पे काम कर रहे हैं रेसिडेंट्स, उनके साथ मारापीटी हो रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक मत करो, अंदर क्या हो रहा है, अंदर की बातें दबाने के लिए उनको बोला जा रहा है। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? हम लोग उनका प्रदर्शन, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनके जो आंदोलन है उसको बल मिले। इंदौर के नर्स लता वर्मा हत्याकांड के अभियुक्त रफीक शेख को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। चाकू से गोदकर हत्या में 5 साल बाद फैसला आया। हैरानी की बात यह है कि हत्या के पीछे अभियुक्त का मकसद क्या था, यह अब तक रहस्य ही है। दरअसल घटना 6 जून 2019 की है। लता की उसी के नर्सिंग होम में रफीक नाम के शख्स ने चाकू से हमला कर जान ली थी। उसने पहले अपनी पत्नी का इलाज कराने की बात की थी। थोड़ी देर बाद वह अकेला चाकू लेकर आया और वारदात को अंजाम दिया। इस मामले की वजह पता नहीं चल सकी। केस लड़ने वाले वकील और लता के परिवार के जहन में ये सवाल अब भी है कि आखिर आरोपी रफीक की उनसे क्या दुश्मनी थी, उसने ऐसा क्यों किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक आरती भदौरिया ने कहा कि 15 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष का कहना था कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने भी कहा कि हमारी क्या दुश्मनी है जो आरोपी को झूठा फंसाएंगे। आरोपी ने हत्या क्यों की, यह कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर कोर्ट ने भरोसा किया, आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इंदौर के सराफा में महिला के पर्स से सोने का हार चोरी होने का मामला सामने आया है। बदमाश महिलाओं ने मौका पाकर पर्स में रखे हार पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल सराफा थाना पुलिस ने फरियादी मयूरी सेन उम्र 32 साल निवासी जूनी इंदौर की शिकायत पर 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना 16 अगस्त को चैन ज्वेलर्स छोटा सराफा की है। अज्ञात महिलाएं फरियादी के पर्स से सोने का हार चोरी कर ले गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है। कल 2 महिलाएं थी जो माँ और बेटी थी, और सराफे में अपना जो हार था उसको सही कराने के लिए कल ज्वेलर्स की दुकान पे आई थी। करीब दिन के 4 बजे की बात है। उस टाइम पे वो अपना हार सही करा रही थी। उसी वक्त 2 महिलाएं जो उनके पीछे आके बैठी हुई हैं, और कैमरे जो सीसीटीवी कैमरे देखे उससे लग रहा है कि वो उनके द्वारा पीछे से उनका जो बैग में हार रखा हुआ था वो काट के निकाल लिया गया है। तो फरियादिया की रिपोर्ट पे इसमें एफआईआर की गई है चोरी की, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। इंदौर में महिला को अश्लील इशारे कर परेशान करने वाले व्यक्ति की पुलिस को शिकायत की गई है। शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है।
बता दें एमआईसी थाना पुलिस ने 50 साल की महिला की शिकायत पर 51 साल के योगेश्वर तिवारी निवासी एलआईजी कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बीते 2-3 महीने से आरोपी उसे देखकर अश्लील हरकत करके परेशान कर रहा है। उसे देखकर गाना गाता है और सुबह जब मैं घूमने जाती हूं तो घूरता है। उसे देखकर अश्लील हरकतें करता है। 13 अगस्त को भी उसने अश्लील हरकत की। पति और बेटे ने उसे समझाया तो उन्हें गालियां दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इंदौर में दिन दहाड़े प्रशासन पर गोली चलाने की घटना ने अधिकारी कर्मचारी की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गया है। आत्मरक्षा में वैध शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस देने की अनुमति देना चाहिए, जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तहसीलदार पटवारी को शस्त्र लाइसेंस देने की घोषणा की थी, लेकिन वह सिर्फ घोषणा बनकर ही रह गई। वरिष्ठ अधिकारी को भी कभी भी ग्राउंड लेवल पर काम करने की सुरक्षा की चिंता महसूस नहीं हुई। लगभग 10 सालों बाद कार्रवाई के दौरान कब्जाधारियों द्वारा गोली बरसाने पर जान बचाकर भागना पड़ा। अगर हथियार होता तो आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जा सकती थी, जिससे प्रशासन को बदनामी से बचाया जा सकता था। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कोई भी नियम कानून के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे शस्त्र लाइसेंस की पात्रता दी जा सकती है। जमीन का पूरा मामला 25 साल से ये जो सर्वे नंबर है 7/2, 6/2, 6/3 ये जो भी सर्वे नंबर है इन सब पे 25 साल से न्यायालय के समक्ष है और अभी तक इसमें कोई अंतिम निर्णय न्यायालय का नहीं आया है। और जिस दिन भी न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। लेकिन ये प्रशासन जो बोल रहा है प्रशासन और भंडारी जी का जो भी है आपसी पर अब उसमें यही लोग हमारी भी एफआईआर नहीं लिखी गई, क्योंकि इनने सबसे पहले फायर इनने सामने करी, हमने हवा में करी, इनने सामने करी, हमने सेल्फ डिफेंस में हवा में फायर करी। तो प्रशासन मिल गया है अरविंद हॉस्पिटल के संचालक और इनके खिलाफ की दवा हो या इस तरह से कुछ? जी पूरा ही सब है, सब उनके हिसाब से ही हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम वो रखेंगे हमारी सारी जो परेशानियां हैं, जो हुआ है पूरा घटना स्थल का और जो अवैध बताया जा रहा है। और ये जमीन मैंने रजिस्ट्री कराई, तहसीलदार ने नफ्ती करा के दी, एसडीएम कोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है, हाई कोर्ट में पुष्टि हुई है और ईडी के वहां पुष्टि हुई है। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले आपकी ओर से फायरिंग हुई, उसके बाद ये कम्प्लीटली गलत बात है। हमने कोई फायरिंग नहीं की। पुलिस वाले वहां थे, तहसीलदार वहां थे, एसडीएम वहां थे, अपने पटवारी भी वहां पे थे। जो फायरिंग हुई है वो फायरिंग होने के 3.5 घंटे के बाद अधिकारी पहुंचे। उस वीडियो ये सब गलत है, ये संपूर्ण गलत बात है। वहीं पे है, तहसीलदार भी वहीं है और वो पुलिस से जाके आप वीडियो ले सकते हैं।